नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नरेंद्र सिंह स्याऊ पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय टू द पॉइंट वाली सीरीज लेकर आए हैं। जो आप लोग देख लीजिए, हम लोग इसमें पॉलिटी की क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी में जो सारे क्वेश्चन फास्ट रिवीजन किए जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं जल्दी से एग्जाम के दौरान जो है, जैसे होता है ना, एग्जामिनेशन के दौरान बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करना होता है, फास्ट तरीके से रिवीजन करना रहता है। तो उन सारी सीरीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, जो एग्जामिनेशन में लगातार पूछे गए हैं, अगर आप पीवाईक्यू उठाइए तो चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, या फिर आरओ के एग्जाम हो, या फिर अन्य वनडे के जो एग्जाम हो, टीचर्स वगैरह के, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देश के नागरिक हैं, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पता होनी चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं। आइए, जो चीज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो सारी चीजें ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा होता है। तो हम उन सब सारी चीजों को क्विक रिवीजन या फास्ट तरीके से आप लोगों को टू द पॉइंट सब्जेक्ट को समझाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, आज की अभी की सीरीज में, अभी की क्लास में हम लोग समझेंगे दरअसल संविधान के स्रोत। संविधान का स्रोत का मतलब होता है, जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें अन्य दूसरे कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। बहुत सारी चीजें जो दूसरे देश के संविधान में वो चीजें अच्छी थी, वो चीजें बेहतर थी, तो उन देशों से भारतीय संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया है। अब आप समझिए कि वही का वही नहीं अडॉप्ट किया गया है, बहुत सारी चीजें वही लिया गया है, उसमें कुछ उलटफेर के साथ, कुछ बदलाव के साथ, कुछ सुधार के साथ अपने मतलब भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। जैसे कुछ देश जो, चूंकि जैसे अमेरिका वगैरह 1789 में ही वहां पर आजाद हो गया था, 1789 में ही स्वतंत्रता मतलब मिल गई थी अमेरिका को। तो बहुत सारे देश जो भारत से पहले आजाद हुए थे, और उन देशों में जो संविधान पे सिस्टमेटिक ढंग से जो शासन प्रणालियां हैं, उन देशों में काफी बेहतर थी। तो उन देशों से भारतीय संविधान में एडॉप्ट कर लिया गया है, उसमें कुछ सुधार के साथ जो है शामिल किया गया है, जो भारतीय संविधान के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो सुटेबल पड़े, वही सारी चीजें को भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है या ग्रहण किया गया है। क्लियर? तो वही सारी चीजों को हम लोग समझेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत में, कि कौन सी जो है शासन प्रणाली या कौन सी व्यवस्थाएं अन्य दूसरे देशों से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है, और किन देशों से क्या लिया गया है उसके बारे में। क्लियर? तो दोस्तों, आइए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, स्रोत या देश मतलब किन देशों से ये सारे सोर्सेस लिए गए हैं, और क्या क्या किन देशों से, मतलब कौन सी शासन व्यवस्थाएं किन देशों से लिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है, तो वहां से लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान। ये सारी चीजें कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्लियर? उसके बाद देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, तो यह भी मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनीय प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो जो चीजें लिया गया है उसको मैंने इस सीरीज में लिखा गया है, जिन देशों से लिया गया है उसको मैंने इस सीरीज मतलब इस तरफ लिखा। क्लियर? तो आप लोगों को दोस्तों क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर सिस्टमेटिक ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। अब जैसे देखिए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, मतलब ये चीजें लिखा गया है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से ये सारी चीजें लिया गया है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अमेरिका के संविधान यानी यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाया जाता है, कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला प्रोसेस कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। क्लियर? उसके बाद देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिया गया, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान। फंडामेंटल राइट्स मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, आरओ, टीचिंग के अन्य वनडे एग्जाम हो, अन्य ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है,
कनाडा के संविधान। इसका मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मतलब जहां पर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हो और राज्य के पास कम शक्तियां हो, मतलब शक्तियां जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच डिवाइड हो, मतलब बांटा गया हो, फिर भी उन शक्तियां डिवाइड हो, उसके बावजूद केंद्र सरकार को ज्यादा सशक्त ज्यादा मजबूत बनाता है, वो वाली व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब जो अवशिष्ट शक्ति, जैसे कुछ सब्जेक्ट आपको पता होगा, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में बहुत सारे सब्जेक्ट रखे गए और बहुत सारे सब्जेक्ट जो अवशिष्ट जो फिर बची गई शक्तियां वो किसके पास है? वो केंद्र के पास। वो सब मतलब जो शक्तियां बची रह गई संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के अलावा उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब किस तरीके से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। समवर्ती, देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाली व्यवस्था कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देख लेते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। क्लियर? आप लोगों को मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, एक बार हम लोग जो सारी चीजों पढ़ लेते हैं फिर आप लोगों को ट्रिक भी बताता हूं। दूसरी चीज देखिए, सोवियत संघ या रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ या रूस। पहले रूस का नाम सोवियत संघ था। सोवियत संघ जैसा कि आप लोगों को पता होगा 15 टुकड़ों में टूट गया सोवियत संघ। तो जो रूस मतलब 15 टुकड़ों में जो सोवियत संघ टूटा तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस था, इसीलिए। और जो सोवियत संघ की जो सारी चीजें संधियां थी, जो विभिन्न अधिकार थे, प्रावधान, जो सारी चीजें रूस ने अपने ऊपर ले लिया, जो उसके कर्जे थे, जो उसने ट्रीटी कर रखी थी, जितने संबंध बनाए वो सब रूस ने ग्रहण कर लिया। क्योंकि जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूटा, इसीलिए सारी चीजें हम लोग सोवियत संघ या उसको दरअसल रूस कहते हैं। क्लियर? क्योंकि सोवियत संघ वाली सारी चीजें जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूटा तो रूस ने उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि जिन देशों के साथ उसके रिलेशनशिप है वो सारी रूस के साथ हो गया। जिन देशों के साथ उन्होंने ट्रीटी कर रखा सोवियत संघ ने, वो सारी चीजें रूस ने ग्रहण कर लिया। जिन देशों से जो कर्ज लेके सारी चीजें रूस ने अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए सोवियत संघ या रूस दोनों कहते हैं। क्लियर? तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस के संविधान, सोवियत संघ, या कह लीजिए प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया? सोवियत संघ या रूस के संविधान से। अब देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शब्द रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तो आप फ्रांस के संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति के सेंस में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श कहां लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखिए क्या लिया गया? संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब देख लेते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान के संविधान से। क्लियर? अब देखिए हम लोग कुछ याद करने की ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। कोरिलेट करके सारी चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रखें। जैसे कोरिलेशन, कोरिलेट का मतलब जैसे उस देश के हो सकता है नदी के नाम पे याद कर लीजिए, उस देश के नाले के नाम पर, या उस देश में जो लोग रहते हैं वो लोग किन नियमों कानूनों का पालन करते हैं, किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट है, उन सब सारी चीजों से कोरिलेट करके चीजों को आप याद कर सकते हैं। आइए मैं आपको याद करने की आसान ट्रिक बताता हूं। जैसे देखिए मैक्सिमम चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया? संघीय तंत्र, ये कुछ चीजें याद करना पड़ेगा। संघीय तंत्र, भारत शासन अधिनियम 1935। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। कुछ चीजें आपको याद करने, जैसे ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद अमेरिका जब नाम आता है फंडामेंटल राइट समझिए, क्योंकि अमेरिका में है तो अमेरिका के संविधान। फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से किस तरीके से हटाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, सब सारी चीजें अमेरिका के समय। कुल मिलाकर समझिए फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली मैक्सिमम चीजें कहां से लिया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला प्रावधान अमेरिका में है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली सारी चीजें अमेरिका के संविधान से ली जाएंगी। क्लियर? आप लोग याद रखिए। और जिस तरीके से देखिए
सुप्रीम को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे ह्यूजेस, उसने कहा है कि अमेरिका में जो न्यायाधीश कह दे वही संविधान है। कुल मिला के आप समझिए कि इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहां पर जज ने क्या कहा था ह्यूजेस ने कि जो न्यायाधीश कह दे वही संविधान है। तो आप समझिए अमेरिका की न्यायपालिका भारत से न्यायपालिका से ज्यादा सशक्त और ज्यादा शक्तियां प्राप्त है वहां पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को। क्लियर। तो न्यायपालिका वाला सिस्टम और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला सिस्टम कहां से लिया जाएगा? अमेरिका के संविधान से। अब देखिए आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक, तो आप लोगों को पता होगा आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति कुछ चीजें अन्य देश, जिससे राष्ट्रपति अब आप सोचेंगे यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कुछ चीजें यहाँ से भी लिया जाएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया जाएगा? आप समझिए जो व्यवस्था या जो सिस्टम जो है कुल मिला के केंद्र सरकार को मजबूत बनाए और राज्य सरकार को कमजोर बनाए। कुल मिला के समझिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच शक्तियां बांटा जाए, फिर भी केंद्र सरकार को पावरफुल बनाए, राज्य सरकार को कमजोर बनाए। तो वो वाली व्यवस्था कहां से लिया जाएगा? वो वाली व्यवस्था कनाडा के संविधान से। जो व्यवस्था, फिर एक बार बता देता हूं, जो व्यवस्था केंद्र सरकार को मजबूत बनाए, राज्य सरकार को कमजोर बनाए, वो व्यवस्था कहां से लिया जाएगा? कनाडा के संविधान से। आप देखिए, अब पढ़िए इसको। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र को मजबूत बनाते हुए। कहां से? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां, मतलब अवशिष्ट शक्तियां पर कौन नियम कानून बना सकता है? मतलब जो विषय न तो संघ सूची में शामिल है, न तो राज्य सूची में, न तो समवर्ती सूची में, उसको दरअसल अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों को कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के, जब केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो कहने का मतलब केंद्र सरकार राज्यों में अपना पावर, अपनी शक्ति को, अपनी जड़ को मजबूत करना चाहता है ना, स्टैब्लिश करना चाहता है। तो ये व्यवस्था कहां से लिया जाए? कनाडा के संविधान से। क्लियर। तो आप समझिए जो पावर, जो शक्ति केंद्र सरकार को मजबूत बनाती है, वो व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप याद, समवर्ती सूची मैक्सिमम टाइम पूछा है मल्टीपल टाइम एग्जाम में। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप समझिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब की जाती है? जब किसी बात पे विवाद होता है। तो आप समझिए दोनों सदनों, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा को, संयुक्त बैठक, मतलब संयुक्त वाली बैठक कहां से लिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के समय। अब देखिए जर्मनी किस तरीके से आपातकाल। आप समझते हैं जर्मनी में हिटलर का शासन था। जब हिटलर का शासन था, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हुए थे, क्योंकि हिटलर जो है काफी क्रूर शासक था। तो कुल मिला के कहने का मतलब, जब हिटलर का शासन था, क्रूर शासक था हिटलर, आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल नहीं मिले हुए थे, खत्म हो गए थे उनके फंडामेंटल राइट। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया ना, आपात का एक प्रकार के इमरजेंसी वाली सिस्टम थी ना कुल मिला के जर्मनी में जब हिटलर था, इमरजेंसी वाली, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। वही चीज यहाँ पर लिखा गया, आपातकाल जब लग जाता है तो फंडामेंटल राइट्स आपको खत्म हो जाते हैं। तो वही चीज आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, जब आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाए, वो व्यवस्था कहां से लिया गया होगा? जर्मनी से। क्योंकि जर्मनी, आप यहाँ ध्यान रखिए, हिटलर का शासन होगा तो फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये वाली व्यवस्था कहां से? जर्मनी से। इस तरीके से आप कोरिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं। देखिए सोवियत संघ रूस, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब सोवियत संघ। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, रूस से। सोवियत संघ। कुछ तो चीजें तो याद करना पड़ेगा ना। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता का आदर्श, फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, मल्टीपल टाइम कुछ। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, रट लीजिए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण। अब जापान कैसे याद करेंगे? जापान के लोग नियम, आप लोग जानते हैं जापान के लोग काफी सीधे साधे होते हैं। जापान के लोग नियम कानून, रूल रेगुलेशन को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पालन करते हैं। क्लियर। हम लोगों, जो इंडिया के लोग हैं, आप देखो उनमें सिविक सेंस नहीं होता, कचरा, घर का कचरा रोड पर फेंकेंगे। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। जापान के लोग, आपको पता होगा, जो कचरा अगर बाहर सड़क पर फेंका गया है, अगर का कचरा दिख जाएगा उनको, तो उसको उठा के वो लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जापान के लोग इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से नियम कानून को पालन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा, विधि के द्वारा। विधि मतलब क्या है? विधि मतलब आपको पता होगा, विधि मतलब होता है संविधान। क्लियर। विधि मतलब क्या होता है? संविधान। तो संविधान में जो प्रक्रिया स्थापित, जो स्टेबलाइज है, उसका पालन स्ट्रिक्ट तरीके से कौन करता है? जापान के लोग। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया जाएगा? जापान। तो इस तरीके से चीजों को आप याद कर सकते हो, क्योंकि जापान के लोग नियम कानून को काफी ज्यादा पालन करते हैं। तो विधि के द्वारा, विधि मतलब संविधान। संविधान में जो प्रक्रिया स्टैब्लिश है, लिखी गई है, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कौन करता है? जापान के लोग। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग सारी चीजें को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्विक रिवीजन एग्जामिनेशन के दौरान ये चीजें
चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कोई फटाक से 5-10 मिनट में चीजें रिवीजन करवा दे तो काफी अच्छा होता है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सीरीज मैं नेक्स्ट वीडियो में लगातार लाता रहूंगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा करे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।